क्या आपको पता है इंडिया के अंदर एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए 50 लाख तक का लोन ले सकते हो, वो भी 10 to 11% इंटरेस्ट पे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से आपको 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ PMEGP लोन के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। इस वीडियो में मैं आपको PMEGP लोन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस स्कीम के लिए पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी उम्र 18 उम्र से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड इज कम से कम आप 8वीं तक पढ़े होने चाहिए। नेक्स्ट इज कि आपकी इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने वाला है कि गवर्नमेंट आपको पहले से ही कुछ यूनिट में सपोर्ट कर रही है तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो। एंड फिफ्थ इज आपका वैलिड आधार नंबर होना चाहिए। इसके बाद अपन ये भी देख लेते हैं कि आपको इस स्कीम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो है आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नेक्स्ट इज आपकी एकेडमिक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि वो 12th भी हो सकती है, ग्रेजुएशन भी हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है। थर्ड, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी एकदम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको CA के द्वारा बनवानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड लास्ट इज अगर आप कोई रूरल एरिया में रहते हो तो आपको उस रूरल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी लोन में अप्लाई करने के लिए हमें उस लोन के लिए उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा जनसमर.in पर, जहाँ पे आपको बाकी की गवर्नमेंट की स्कीम्स भी मिल जाएंगी। तो चलो चेक करते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। आप देख सकते हो मैंने अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए बेसिक डिटेल्स भर दी हैं, लाइक टाइप ऑफ बिजनेस, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका लोकेशन क्या है। इसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए कितने पैसों की जरूरत है और मेरे पास अभी कितने हैं। मैंने अपने बिजनेस के लिए अमाउंट जो है वो 25 लाख डाला है और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 लाख का होने वाला है। इसके बाद जैसे ही मैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दिखाता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और मुझे 15 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है और उसके बगल में 3.7 लाख का मुझे सब्सिडी भी मिल सकती है। इसके साइड बाई साइड आपको इसकी EMI भी पता चल जाएगी। तो अब बात आती है कि इसमें मैक्स टू मैक्स कितने तक का लोन मिल सकता है। तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का सर्विस हो या फिर बिजनेस हो तो आपको इसके लिए 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, और यदि आप कोई बेसिक सर्विस सेटअप करना चाहते हो तो आपको उसके लिए 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको लाइव अप्लाई कैसे करते हैं। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए हमें गवर्नमेंट पोर्टल पे जाना होगा। इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है अगर आपने अभी अभी इसको एनरोल किया। अगर आपने अभी आधार के लिए एनरोल किया है तो आप यहाँ एनरोलमेंट ID भी डाल सकते हो। इसके बाद हमें नेम ऑफ एप्लीकेंट, मतलब जो भी बिजनेस का ओनर है जिसके नाम पर है उसका नाम यहाँ पे डालना होगा। हाँ, लेकिन आप अगर अपने बिजनेस के नाम से लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम आएगा, आपका नहीं। थर्ड ऑप्शन में ये हमसे स्पॉन्सरिंग एजेंसी पूछ रहा है। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, KVIC, KVIB एंड DIC। दरअसल गवर्नमेंट इन 3 एजेंसी के थ्रू ही हमें लोन प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट या अपने शहर का नाम डालोगे वैसे ही आपको उसका, मतलब जो भी एजेंसी आपने सिलेक्ट की है उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा। इसके बाद फिर से आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन या फिर आपका एड्रेस। इसके बाद चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो है 15 नंबर का पॉइंट, टाइप ऑफ एक्टिविटी। ये आपको ध्यान से चुनना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का बिजनेस ओन करते हो। क्या वो ट्रेडिंग है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर वो सर्विस है। आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड आपको पॉइंट नंबर 16 में देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको इस पॉइंट में ये बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे या फिर सेल करोगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 17, EDP ट्रेनिंग, यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी आप इस पे नो पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आपको ये भरना होगा क्योंकि इसके बाद ही आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर होंगे। पॉइंट नंबर 19 भी आपको ध्यान से भरना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको अपने बिजनेस की कॉस्ट भरनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका आगे का लोन सैंक्शन होगा। देन आफ्टर पॉइंट 20 आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भरनी होगी। ध्यान रहे आपको वही बैंक यहाँ पे लिंक करना होगा जो आपके बिजनेस से लिंक हो। इसके बाद आपको लास्ट में पूछेगा कि आप CGTMSE को अवेल करना चाहते हो कि नहीं और आपने इस स्कीम के बारे में कहाँ से सुना। देन जस्ट सेव इट। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका एप्लीकेशन ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको सेव करके रखना है फॉर फ्यूचर पर्पस। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।
इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट, प्रोजेक्ट फाइल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह वगैरह आपको फिल अप करना होगा। ऊपर अपलोड बटन के बगल में हमें स्कोर कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में, या फिर आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वगैरह वगैरह। अगर आपने इस स्कोर कार्ड में 60+ स्कोर कर लिए तो आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब करने के बाद आपको ऊपर दिए गए फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। तो अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको KVIB या फिर KVIC से कॉल आ जाएगा और फिर आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और इसके बाद आपको ADP ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये स्कीम आप लोगों के लिए है अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आपके पास बढ़िया प्लान लेकिन आपके पास उसके लिए फंड्स नहीं थे, तो ये स्कीम आपके लिए हो सकती है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज एक बार अपने बिजनेस को अच्छे से स्टडी करो और फिर ही इस लोन के लिए या फिर किसी भी लोन के लिए अप्लाई करना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।